ध्यान देंगे द्विघात समीकरण के अब पाठ 11 में हम हैं। पुनः हम एक सवालों पर चलते हैं। सवाल आप देखिए, हंसों के झुंड में से कुल संख्या के वर्गमूल का 4 गुना झील के किनारे खेल रहे हैं। शेष 5 हंस झील में तैर रहे हैं, तो झुंड में हंसों की कुल संख्या बताएंगे। ठीक है, हम इसके पहले पाठ आपको 10 में दिया कि भाई जो पूछ रहा है माना उसी को जाता है। आप देखें यहाँ झुंड में हंसों की कुल संख्या बताएं। हम तुरंत सॉल्यूशन में सबसे पहला काम मेरा जो होगा, हम मानेंगे माना के झुंड में हंसों की कुल संख्या इज इक्वल टू एक्स, यानी कुल संख्या x। अब देखिए क्या कहता है, हंसों के झुंड में से कुल संख्या के वर्गमूल का 4 गुना झील के किनारे खेल, यानी झील के किनारे खेल रहे हंसों की संख्या बराबर क्या कहता है, सो देखिए कुल संख्या के वर्गमूल का 4 गुना, कुल संख्या मैंने माना x, तो कुल संख्या के वर्गमूल का 4 गुना, यानी अर्थात हुआ 4 रूट x अकामन्य गुना 4 बराबर क्या हो गया 4 रूट x, यानी कि 4 रूट x जो है हंस वह झील के किनारे खेल। शेष बचा कितना, शेष हंस की संख्या बराबर कितना 5, यानी कहने का अर्थ है कि 4 रूट x झील के किनारे खेल रहा है। अब 5 गो बचल है, अगर ये दोनों का जोड़ देवो तो ऑटोमेटिक जितना हंस है टोटल उतने छे। तो प्रश्न से सीधी सी बातें हैं, प्रश्न से ध्यान दीजिए। देखिए 4 रूट यानी झील के किनारे खेल रहे हंस की संख्या, शेष हंस की संख्या बराबर की कुल हंस के संख्या। बोलो ये न ले, झील के किनारे इतना खेले चले, शेष 5 गो बचले चल, दोनों को जोड़ दिले, जितना कुल हंस बचले उतना तो कुल हंस क्या x मान ली चलो। अब कुछ नहीं करना है, और देखिए इसमें रूट वाले को एक्स्ट्रा छोड़ दें। 4 रूट x इज इक्वल टू 5। यहाँ जो है आप देखें, यहाँ है क्या, इधर है x इस 5 को उस साइड, यानी कहने का अर्थ रूट वाले को अलग, तो ये हो जाएगा x माइनस 5। अब देखिए एक तरफ जब रूट आ जाए तो आपको ध्यान देना है कि जब रूट आ जाए तो दोनों तरफ आपको वर्ग करना होगा। यहाँ लिख दीजिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। रूट को खत्म करने के लिए ऐसा काम किया जाता है। एक रूट होता है 1 बार वर्ग, 2 रूट होता है 2 बार वर्ग। वो ठीक है, आगे आप इस चैनल्स पर बने रहें और सब्सक्राइब चैनल को कर दें। आपको एक से एक मान लीजिए सारा चीज़ मिलता चला जाएगा और पता चलेगा कि कैसे हटता है, यह ध्यान दें। अब इसको जो है दोनों तरफ आप वर्ग कर दीजिए। अब देख लीजिए और क्या हो जाएगा, ये वर्ग का मतलब स्क्वायर है, तो 4 चौक 16 और रूट x का स्क्वायर क्या होगा x बराबर उधर a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। और देखिए अब क्या हो गया 16x बराबर x स्क्वायर माइनस 5 दूना 10x प्लस 5 5 25 हुआ। और अब उठा के सबको एक साइड कर दीजिए उधर, तो x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 और उधर जाएगा माइनस 16x इजिकल टू 0। और हो गया ये क्या x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 25 बराबर 0। फिर देखिए आगे आपको, आप देखते रहिए प्रत्येक सवालों को हम द्विघात समीकरण पर, चूंकि चैप्टर पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक, इससे सारे सवालों को हम वहाँ ला रहे हैं द्विघात समीकरण पर। अब देखिए फिर द्विघात समीकरण, फिर यहाँ से आपको गुणनखंड तोड़ना है, गुणनखंड तोड़िए। आपको द्विघात का सूत्र लगाना है, द्विघात सूत्र लगाइए। आपको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है, पूर्ण वर्ग विधि हल कीजिए, जैसे कीजिए। तो इसके पहले पाठ 10 में हमने जो हिसाब था गुणनखंड तोड़ा, हम यहाँ आपको जो है द्विघात सूत्र का प्रयोग करके दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ क्या हो गया, a बराबर देखिए नहीं कुछ है तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ नहीं कुछ है तो क्या है 1 है, नहीं कुछ, तो a बराबर 1
बी बराबर देखिए क्या हुआ -26 और सी बराबर क्या हो गया 25। आइए इसमें x का वैल्यूएशन लगा दीजिए। x बराबर, इसलिए x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac। अब बटे क्या हो गया 2a बराबर लगा दीजिए -b, देखिए वहाँ -b क्या है -26 प्लस माइनस √b², तो -26 का होल स्क्वायर b² -4 गुना a का मान देखिए 1 गुना c का मान देखिए 25। अब बटे क्या हो गया 2 गुना a के बदले 1 बराबर देखिए क्या हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया 26 प्लस माइनस √, देखिए इसका स्क्वायर हो गया 676, 25 चौक 100 -100 बटे 2 का 2 बराबर देखिए क्या हो गया 26 प्लस माइनस √576 बटे 2। इसलिए अब देखिए 2 ठो प्लस माइनस होता है इसमें, इसलिए अल्फा बराबर निकालिए 26 प्लस माइनस 576 का वर्गमूल जो है, या डायरेक्ट अभी चलने दीजिए तो x से बराबर लिखिए 26 उसका वर्गमूल 24 बटे 2 लीजिए। अब इसलिए अल्फा बराबर देखिए 26 प्लस 24 बटे 2 हुआ ना, और बेटा इजकल टू देखिए 26 माइनस 24 बटे 2 हुआ बराबर इसका 50 बटे 2, इसका देखिए 2 बटे 2, 2 2 खत्म 1, आई कटा 25। अब देखिए एक जो है असंभव होगा। आप कहिएगा सर यहाँ आप कह रहे हो एक असंभव होगा क्यों, तो ध्यान दीजिए जरा सा प्रश्न पर। कहता है कि झील के किनारे जो खेला शेष 5 हंस झील में तैर रहे हैं, ठीक है, शेष 5 हंस जो हैं वो झील में क्या है तैर रहे। अब बताइए 5 गो हंस झील में तैरियो रहल छे, कुल्हे हंस के संख्या 1 होते हो, ऐसा न होता है, एगो हंसे छे कुल्ले मात्र एगो छे, अब 5 गो मान लो जाए करके झील में तैरते रहते, ऐसा नहीं है, इसलिए यह असंभव है। अतः इसलिए झुंड में हंसों के कुल संख्या, हंसों के कुल संख्या बराबर x बराबर क्या होगा 25 आंसर, ठीक है। अब जरा सा आपको अगर समझना है कि मेरा आंसर सही है या नहीं है तो 1 मिनट में आप देखिए समझ में आ जाएगी। 25 का वर्गमूल कीजिए, देख लीजिए 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, अब 5 का 4 गुना 25 का वर्गमूल 5, 5 का 4 गुना कितना होगा 5 चौक 20, और शेष 5 अंश तो 20 5 25, देखिए टोटल 25 अंश है ना, इसका मतलब आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है ये 11th पार्ट में मैंने दिया, आपको इसको समझना है और इस प्रकार से समझने के बाद आपको बनाना है। तो हम एक सवाल इसी प्रकार से का जो है हम आपको देने जा रहे हैं और साइड में हम लिखने चले जा रहे हैं, आप उसको निश्चित रूप से जो है बनाएंगे। तो यहाँ लिख लीजिएगा कि हंसों के, या इसी को हम कर देते हैं, इसी हिसाब में एक एक लाइन लिखते हैं। हंसों के झुंड में से कुल संख्या के वर्गमूल का, यहाँ 4 है, यहाँ आप कर लीजिएगा जो है 3/4, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा करके हम कर रहे हैं 3/4। कि हंसों के झुंड में से कुल संख्या के वर्गमूल का 3/4 गुना झील के किनारे खेल रहे हैं। शेष यहाँ 5 के बदले कर दीजिएगा आप 13, शेष 13 हंस झील में तैर रहे हैं, तो झुंड में हंसों की कुल संख्या बताइए। इसको बना लीजिएगा जरा सा, बस हो गया, क्लियर है आपको 5 नंबर का सवाल, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 11th देखा। धन्यवाद, पुनः मिलते हैं।